श्री ब्रह्म पुराण भागीरथी गंगा के अवतरण की कथा। नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवेश, वह वत्स मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनके दो पत्नियां थी। वे दोनों ही पति भक्ति प्राणा थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान ना हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी से सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। यूं कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा और दूसरी पत्नी के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथनानुसार यथा समय राजा के 1000 पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना से अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई ना दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में भी खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, किंतु कहीं भी उसका पता ना लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पितरों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया देखकर राक्षस थर्रा उठे और उनका वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत तो उस स्थान पर आए जहां मामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और उसमें चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुरा कर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व ले चले। कोई बोला, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोलकर ले चलो, इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरा बोला, हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और शत्रुचित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनिश्रेष्ठ कपिल को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सगत पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर खाक हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता ना लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, ये बात उनकी समझ में ना आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम आसन्ना था। वह मुक्तावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्ववासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी।
पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, यह असमझा बालक की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः यह इस देश का त्याग कर दे। राजा का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमझा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मणों के शाप से रसातल में नष्ट हो गए, एक बचा था वह भी वन में चला गया। इस प्रकार मेरी क्या गति होगी। असमझा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात था। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने निपश्रेष्ठ सगर से विनय पूर्वक पूछा, महाराज उन सब का उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया, बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप लवित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनि श्रेष्ठ बताइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं। कपिल जी बोले, नरश्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार का, प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हुए। अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हिम साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सद्गुण और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया है और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करे। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के यूं कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान है, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटा मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा का स्मरण किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबाल को चित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हैं, माता आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है, वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश कर देती है। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु का और लोगों का उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथनानुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को
भर दिया। महामुनि ने इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृत्तांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्रह्मी, पावनी, भगीरथी, देव नदी तथा हिमगिरि शिखाश्रया हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यगिरि के दक्षिण भाग में जो गंगा है उन्हें गौतमी, गोदावरी कहते हैं और विंध्यगिरि के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।